आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के एक छोटी सी भूल के कारण लाखों लाख छात्रों पर मुसीबत आ खड़ी हुई है। उनके आवेदन रद्द भी किए जा सकते हैं। नवोदय विद्यालय ने जो छठी कक्षा में एप्लीकेशन आवेदन देने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया था, उसमें प्रधानाध्यापक के द्वारा किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर या फिर मोहर की बातें नहीं की गई थी। पर अचानक 1.5 महीना बीतने के बाद इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उससे लाखों लाख छात्रों में संशय की स्थिति बन गई है और अब वे परेशान होना शुरू हो गए हैं। तो आइए आपको उस पुराने एप्लीकेशन को भी दिखाते हैं और नए एप्लीकेशन को भी दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि एक छोटी सी भूल के कारण छात्रों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक भी कितने परेशान होना शुरू हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये जो पिछले जो फॉर्म था, वो फॉर्म को सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। ये फॉर्म है जो छात्रों के द्वारा भरा जा चुका है। इस फॉर्म में कहीं भी इस प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं किया गया था और ना ही नोटिफिकेशन जो जारी किए गए थे जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से, उसमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं था कि विद्यालय के प्रधानाचार्यों के द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगाकर उसे अपलोड करना है इस सर्टिफिकेट को। इस प्रकार की बातें नहीं उल्लेखित होने के कारण लाखों लाख छात्रों ने अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर दिया। अब ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद अचानक एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो 17 तारीख को वेबसाइट पर देखने को मिलता है। इस नोटिफिकेशन में ये बातों का उल्लेख किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के छोटे से कि मिस्टेक के कारण इस प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं किया गया था, पर इसे पुनः जोड़ा गया है, जिसके कारण सभी छात्रों को पुनः हस्ताक्षर युक्त जो प्रिंसिपल होंगे और मोहर लगा हुआ अपलोड करना है। अब रह गई बात कि सबसे पहले 1 अक्टूबर से ये परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था। आवेदन फॉर्म 1 अक्टूबर से भरा जा रहा था और 30 नवंबर तक ये अंतिम तिथि है। 1.5 महीना से अधिक फॉर्म भरने का समय बीत गया। 1.5 महीना में लाखों लाख छात्रों ने अपना एप्लीकेशन जमा कर दिया। अब रह गई बात कि ये 17 नवंबर को इस प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो छात्र और अभिभावक निश्चित तौर पर परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात है कि नोटिफिकेशन ये जारी तो कर दिया गया है, अच्छी बात है, सूचना दी गई है, इसमें संशोधन किया भी जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का लिंक नहीं दिया गया है जिससे छात्र अपने भरे हुए फॉर्म को एडिट कर सकें या फिर उसे संशोधित कर सकें। तो छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को और अभिभावकों को काफ़ी परेशानी हो गई है। दूसरी बड़ी बात है कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय में जो नामांकन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने की ये योजना है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो फॉर्म तक नहीं भर पाते। बहुत मुश्किल से कुछ बच्चों का फॉर्म भरा जाता है। अब दूसरी बार इस प्रकार की समस्या जो आ गई है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लिंक अगर खुला होता तो कहीं न कहीं से इसमें सुधार कर दिया जाता। अब रह गई बात कि ना लिंक खुला है और ना ही किसी भी प्रकार के कोई स्पष्ट निर्देश देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा इस प्रकार के कुछ सूचना भी आनन फानन में जारी किए जा रहे हैं कि हस्ताक्षर युक्त और मोहर लगा हुआ फॉर्म को, सर्टिफिकेट को ही अपलोड किया जाए। तो अब जो पुराने छात्र जो भर चुके हैं, उनके लिए कोई जिला में कहीं कहीं ऐसा निर्देश दिया जा रहा है कि वे अपने BRC के माध्यम से नवोदय विद्यालय तक अपना फॉर्म पहुंचवाएं, सर्टिफिकेट पहुंचवाएं, ताकि उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें भी एक रूपता देखने को नहीं मिल रही है। किसी जिलों ने इस प्रकार का निर्देश जारी किया कि BRC के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म जिला तक पहुंचाएं, नवोदय विद्यालय तक पहुंचाएं। तो कहीं कहीं जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा इस प्रकार के या फिर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा इस प्रकार के पत्र निर्गत किए जा रहे हैं कि
देखिए, इसे हम पढ़कर सुनाते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी चतरा एवं जवाहर नवोदय विद्यालय चतरा के द्वारा दिए गए संयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यालय प्रधान को यह निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 30/11/2021 तक अपने विद्यालय की वर्ग 5 में पढ़ने वाले कम से कम 5 अर्हताधारी छात्र छात्राओं को जवाहर नवोदय विद्यालय में वर्ग 6 में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित करने के दृष्टिकोण से ऑनलाइन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। ध्यान रहे, देखिए इसको इस बात पर समझने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं उन्हें भी पोर्टल पर जाकर प्रधानाध्यापक द्वारा अभी प्रमाणित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र का प्रपत्र पोर्टल पर उपलब्ध है। अब रह गई बात की ये प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन पोर्टल पर वो लिंक अब तक काम नहीं कर रहा है जिससे बच्चे इसे संशोधन करवा सकें। तो अभी एक पत्र आपको मैंने चतरा का दिखाया जिसमें ये बातें उल्लेखित है कि पोर्टल के माध्यम से आपको अपने भरे हुए फार्म को संशोधित करना है। वहीं दूसरी ओर आपको जो ये पत्र हम दिखा रहे हैं वो ये ग्रेड E का पत्र है। इसमें उल्लेखित है कि BRC के माध्यम से आप जिला तक अपना सर्टिफिकेट पहुँचाएँ, अर्थात सर्टिफिकेट पहुँचाएँ, और यहाँ चतरा का जो है उसमें लिखा हुआ है कि पोर्टल के माध्यम से अपलोड करें। तो इस प्रकार की बहुत ही समस्या बनी हुई है। एक रूपता नाम की कोई चीज़ इस बार देखने को नहीं मिल रही है। अनेक छात्र परेशान हैं। बहुत मुश्किल की घड़ी है। लाखों छात्रों का आवेदन इस बार निरस्त होने की संभावना है। कुछ छात्र भाग दौड़ कर अपने आवेदन को सुधार करवा सकते हैं, पर बहुत सारे छात्र हैं जो नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं, ये जो नया कॉलम जोड़ा गया है, यहाँ अभी आपको हम दिखलाते हैं। ये देखिए, यही जो कॉलम नीचे जो दिखाया गया जोड़ा गया है, इसी कॉलम में हेडमास्टर से सिग्नेचर करवाना है। तो यहाँ पे ये इतना दूर जो है, ये नीचे का जो कॉलम जो जोड़ा गया, ऐड किया गया, यही परेशानी का सबब बन गया। अगर यही कॉलम पहले से जोड़ा होता तो निश्चित तौर पर सभी छात्र निर्देशित अनुसार अपना फॉर्म भर देते। अब रह गई बात कि फॉर्म भरना मुश्किल हो रहा है। 1.5 महीना बीतने के बाद जब बहुत सारे आवेदन नवोदय विद्यालय के पास जब पहुंचना शुरू हो गया, ये देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रधानाध्यापक के बारे में कोई नामो निशान भी नहीं है। यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर, यहाँ पेरेंट्स का सिग्नेचर, यही इसी को फिल करके जवाहर नवोदय विद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करना था। अधिकांश छात्रों ने फार्म भर दिया क्योंकि 1.5 महीने का समय बीत चुका। अब 17 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और इस नोटिफिकेशन के आलोक में बहुत सारे छात्र परेशानी में पड़ गए हैं। समस्या बहुत मुश्किल की घड़ी है। अब छात्र कैसे इसे संशोधन करवा पाएंगे, क्योंकि लिंक अवेलेबल अभी तक नहीं है, लिंक काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से छात्रों के हित में जल्द से जल्द जवाहर नवोदय विद्यालय को निर्णय लेना चाहिए और लिंक को ओपन कर देना चाहिए, ताकि 5 दिनों का जो समय लगभग बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में इन छात्रों का फॉर्म भरा सके और सुधार हो सके। नहीं तो विकट परिस्थितियां बन जाएगी, क्योंकि छोटी सी लापरवाही के कारण, नवोदय विद्यालय के भूल के कारण कैंसिल हो सकता है लाखों छात्रों का आवेदन। नवोदय विद्यालय को इस पर निश्चित तौर पर विचार करने की आवश्यकता है। पोर्टल अगर आसानी से खुल जाता, लिंक ओपन हो जाता, तो निश्चित तौर पर परीक्षार्थियों की, छात्रों की मुश्किलें निश्चित तौर पर आसान हो जाती। तो ये है जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आपको बने रहना होगा और देखते रहना होगा कि कब इनका लिंक करेक्शन के लिए ओपन होता है। जैसे ही करेक्शन के लिए ओपन होता है तो निश्चित तौर पर आप इसे संशोधन करवा लें। अगर नहीं हो पाता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय या तो जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाकर आप अपने छात्रों का आवेदन संशोधित करवा सकते हैं, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल की समय है। तो इस प्रकार का ये जो वेबसाइट है www.navodaya.gov
gov.in। इस वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना होगा। 1-2 दिन इसका निरीक्षण कर लें। क्योंकि समय बहुत कम है, अगर नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर आपको जिला या फिर नवोदय विद्यालय में पहुंचकर आपको अपने बच्चों का जो फॉर्म आपने भर चुका है उसे एडिट करवाने के लिए आग्रह करना होगा। तो ये करेक्शन का एप्लीकेशन अगर ओपन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय के वेबसाइट पर तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का प्रोसेस भी आगे वीडियो में मैं बता दूंगा अगर जैसे ही लिंक ओपन होता है, क्योंकि अभी तक लिंक ओपन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण परेशानी बनी हुई है और छात्रों की समस्या बरकरार है। तो इस प्रकार के छोटी छोटी भूल कभी न कभी बहुत बड़ा मुश्किल लेकर सामने आ जाता है। तो छोटी सी भूल बहुत बड़ी समस्या में उलझा कर रख दिया है छात्रों को। करेक्शन का छोटा सा प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है कि अगर वेबसाइट ओपन होता है तो आपको इस वेबसाइट पे, जैसे हमने बताया, इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा और उसके बाद ऑन द होम पेज क्लिक हियर द अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 6 सेशन। ये पीछे का जो है अभी 21-22 का दिखा रहा है, 22-23 का जो भी होगा उसमें आपको फिल करना होगा, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। तो यहाँ उसके बाद फिर NVS क्लास 6 एडमिशन ऑफिशियल वेबसाइट विल ओपन अगर होता है तो उसमें आपको क्लिक करना होगा। इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा इन लॉगिन सेक्शन, अर्थात आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड में अधिकांश बच्चों का डेट ऑफ बर्थ जो है उसे फिल कर देना होगा और वहाँ पे कैप्चा शो करता है उसे आप फिल करेंगे। क्लिक ऑन लॉगिन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेब पेज विल ओपन। अब ओपन हो जाएगा आपका पेज। उसके बाद एडिट का ऑप्शन जहाँ शो करेगा आप उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी सिस्टम है में बताएगा जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड है या छोटी मोटी और भी अगर कोई गलतियाँ हुई होगी तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो जो भी होगा इससे रिलेवेंट उसको आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद क्लिक ऑन अपडेट, अर्थात अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका नया फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अगर वेबसाइट अगर ओपन होता है, लिंक अगर ओपन होता है, काम करने लगता है, तभी आप इस प्रकार का करेक्शन कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट पे बने रहिए और सुधार के लिए तैयार हो जाइए, अन्यथा आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। धन्यवाद।